आगे लिखा हुआ है खतरा, नाला पार करे कृपया। देख रहे हो वो जो सेक्शन है ना, वो भाई वहाँ से बैकड्रॉप है बहुत ख़तरनाक वाली। सबसे ख़तरनाक मुझे यही वाला मलिंग नाला का एरिया लगता है। इस बार बारिश हुई है यहाँ पे, बारिश होने की वजह से ना रास्ता धंस गया है। तो जो इतनी चौड़ी रास्ता था ना, वो अब हाफ होके रह गया। ये देख रहे हो, ये पूरा धंस गया है। देख रहे हो, यहाँ पे कभी 20 की स्पीड से भी बाइक नहीं चलती थी, आज मैं 100 की स्पीड से चला पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच BRO, थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू यू। गाज़ा के अंदर ना रूम नहीं मिल रहे हैं। 4-5 होटल्स हमने सर्च कर लिए, सब जगह रूम फुल है। आई थिंक ये लॉन्ग वीकेंड है ना 2 अक्टूबर की वजह से, शायद उसकी वजह से फुल है। स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने प्रीवियस एपिसोड के अंदर देखा कि मैं पहुँच गया था शिपकिला, एंड शिपकिला पहुँच के मैंने आपको दिखाया इंडिया चाइना बॉर्डर, और सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आर्मी की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए दे सकता था वो सारी मैंने आपको दी। शिपकिला से अब मैं जा रहा हूँ नाको की तरफ। जब शिपकिला से मैं नाको की तरफ बढ़ूँगा तो बीच में एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं खाब। खाब के अंदर होता है संगम 2 रिवर का। एक रिवर जिसका नाम है स्पीति रिवर, जो कि स्पीति से आ रही है। दूसरी रिवर आ रही है तिब्बत की तरफ से, जिसको तिब्बत के अंदर तो कुछ, अरे भाई उसके तिब्बत के अंदर तो कुछ और कहते हैं, बट इंडिया के अंदर हम उसे जानते हैं सतलुज रिवर के नाम से। भाई बाइक चलाते चलाते भूल गए, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी भाई, कहाँ आ रहे हो। तो चलो इस सफ़र की शुरुआत करते हैं माता के नाम से। सो जय माता दी। हमारी इस रोड ट्रिप को सक्सेसफुल करना। जैसे हम सेफली शिपकिला पहुँचे, ऐसे ही आगे के सफ़र भी हम सेफली कंप्लीट करें। तो चलो शुरू करते हैं। अपना बढ़िया रहा यार शिपकिला। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा जो भी भाई लोग स्पीति वैली आ रहे हैं ना, तो शिपकिला ज़रूर आइए यार। किस तरीके से हम कितने करीब हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ एक डिस्टेंस पे ही खड़े होते हैं, एंड तिब्बत हमारी आंखों के सामने होता है। तो ज़रूर आना यार। सिर्फ 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। ऑफ रोड है, ऑफ रोड मतलब ऑफ रूट है, ऑफ रोड नहीं है। रोड तो देखो पूरा ऐसे ही पेव्ड पक्का बना हुआ है, कोई इशू नहीं है रोड पे। रोड तो बहुत बढ़िया बने हुए हैं अपने। और सरप्राइजिंगली ना मुझे नीचे सर ने बताया था कि ऊपर सिग्नल आते हैं पर जियो के आते हैं। पर यार मैंने एक रील अपलोड करी यहीं से ही, एंड आई वॉज एबल टू अपलोड। बॉर्डर से बिल्कुल LAC से मैंने अपलोड करी है अपना एयरटेल की पोस्टपेड सिम है, मेरी तो अपलोड हो गई। सही है यार, मतलब ऊपर भी सिग्नल आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आप LAC पे इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो आपके इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस लग जाएंगे। सो मेरे इस बार का जो बिल आया था उसके अंदर 648 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रोमिंग चार्जेस लगे थे एयरटेल पोस्टपेड पे। तो ध्यान रखना यार, LAC पे इंटरनेट यूज़ मत करना, वरना आपके इंटरनेशनल रोमिंग चार्जेस लग जाएंगे। तो चलो थोड़ा और आगे चलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। भाई डर गया यार, मैं बिल्कुल ही डर गया। सामने से सडनली आर्मी का ट्रक आ गया था। एक नहीं 2 ट्रक आ गए। सोचो अगर ये वाला ट्रक टर्न पे आ जाता ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती मुझे भी और सर को भी। चलो जी, धीरे धीरे मैं पहुंचता हूँ नीचे, मिलता हूँ आपसे। एंड उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एक लाइक, एक कमेंट इस वीडियो को ज़रूर देना।
ये NH5 है, यहीं से होते हुए शिपकिला गया था। अब मैं आ गया हूँ नीचे। इधर जाओगे तो शिमला की तरफ निकल जाओगे और इधर जाओगे तो स्पीति की तरफ। तो जी बढ़िया रहा अपना सफ़र शिपकिला टॉप का। हम मिल गए हैं ऐसे बड़े वाले हाईवे पे, ऊपर वाली साइड पे होते हुए हम गए थे शिपकिला। एंड अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ खाप की तरफ। खाप यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही है। सो ये दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं खाप संगम। यहाँ पे होता है संगम 2 रिवर का। अभी एक काम करता हूँ, अपने फ़ोन से वीडियो लेके दिखाता हूँ आपको। और यहीं पे नीचे ना एक कैफ़े का मतलब ढाबा टाइप का भी है, तो वहाँ पे आप मस्त रुक सकते हैं, चाय पानी वानी खाना वाना खा सकते हो आप। दोस्तों बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। टाइम हो गया है दोपहर के 2:25। ये वाला रास्ता जाएगा हमको लेके काज़ा की तरफ। ये वाले रास्ते से होते हुए अब निकल जाएंगे शिमला, अगर हमें शिमला जाना है। इस वाले ब्रिज से होते हुए मैं अभी यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ और एक अपडेट देना है। ये वाली साइड से मैं अभी शिपकिला होके आया हूँ और यहाँ से बहती हुई जो आ रही है ना रिवर, इसे कहते हैं सतलुज रिवर। इंडिया के अंदर सतलुज रिवर कहते हैं एंड चाइना के अंदर कुछ तो नाम है, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा, अगर आप पढ़ सको तो पढ़ लेना। सो बेसिकली तिब्बत की तरफ से जो ये रिवर आ रही है ना सतलुज रिवर, इसका जो पानी है ना बड़ा मटमैला सा है। ये यहाँ पे जाके ऐसे करके आगे जा रही है। एंड यहाँ से जो आ रही है ना स्पीति वाली साइड से, ये वाली हल्की सी उससे ठीक है, पर मेरे को तो ये भी मटमैला ही लग रहा है। वैसे यूजली ये हल्का ग्रीन कलर का होता है, बट सीन्स अभी थोड़ा मानसून सीज़न जस्ट एंड हुआ है, शायद उसकी वजह से होगा। सो मुद्दे की बात ये है कि सतलुज रिवर यहाँ पे आके मिल रही है, स्पीति रिवर यहाँ पे आके मिल रही है। इन दोनों रिवर का संगम होता है खाप पे। सतलुज रिवर स्पीति रिवर मिलने के बाद ये दोनों एक रिवर बन के आगे जा रही है। तो ये कैसे डिसाइड होता है जब 2 रिवर मिलके आगे एक रिवर बन के जाती है कि आगे किस नाम से जानी जाएगी। सो सतलुज रिवर और स्पीति रिवर, इन दोनों रिवर के अंदर से गहरी और लंबी रिवर सतलुज रिवर है, इसीलिए ये आगे भी सतलुज रिवर के नाम से जानी जाएगी। फ़िलहाल के लिए अपनी हस्की यहाँ पे खड़ी हुई है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। एंड यहाँ पर हूँ और यहाँ से होता हुआ अब मैं जा रहा हूँ काज़ा की तरफ। काज़ा का डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है करीब 3.5 घंटे का। तो टाइम 2.5, 3 घंटे मतलब 6 बजे तक के आसपास मैं काज़ा पहुँच सकता हूँ। तो मैं यार यही सोच रहा हूँ कि काज़ा जाता हूँ, काज़ा पहुँच जाता हूँ। काज़ा पहुँचने के बाद कल से जो काज़ा की जो सराउंडिंग की जितनी भी एरियाज़ हैं उन सबको घूम के फिर उसके बाद मैं आगे मनाली एंड देन दिल्ली की तरफ जाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, अब मैं मिलता हूँ आपको गोप्रो पे। तो ये दोबारा से पड़ गया क्लिफ हैंगर सेक्शन। एंड अभी रास्ते में पहले आएगा नाको के बाद आएगा मलंग नाला। भाई बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक। अब तो उतना ख़तरनाक नहीं रहा, पहले बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता था। उस टाइम पे बहुत तगड़ी वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग होती थी, अच्छों की ना हालत ख़राब होती थी। तो ऐसे जिगजैग करते वो जो पीले कलर का जो ट्रक सा जा रहा है ना, वहाँ जाना है। उसके बाद हम पहुँच जाएंगे नाको की तरफ। बहुत तेज़ हवा चल रही है। सुमडो रह गया है 59 किलोमीटर। सुमडो कौन सी जगह है? सिमडो पे भी एक चेक पोस्ट है। एंड सुमडो से एक और हाई पास जाता है, उसका नाम मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक बार ना वीडियो एडिटिंग करते टाइम स्क्रीन पे डाल दूंगा। ये वाला हाई पास भी सुमडो से रास्ता जाता है। 100 तो लेके जाऊंगा। जा 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 मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 104। क्या बात है, क्या बात है। 104 तक चली गई ऊंचाई पे, वो भी स्टीप था। ये बढ़िया है। जब भी आपको इस तरीके के हेयर पिन बैंड्स देखने के लिए मिले ना, तो आप समझ जाना आप ऊंचाई पे जा रहे हैं। रास्ते देखोगे ना भाई, एक नंबर रास्ते बना रखे हैं। कोई भी बम्प नहीं है, आई मीन सिंगल बम्प भी नहीं है, खड्डे भी नहीं है, बढ़िया एकदम है। सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ख़राब होता है जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी होती है। एंड ऑब्वियसली यार बनता है, मतलब जहाँ पे इतनी ऊंचाई से इतने बड़े बड़े पत्थर अगर नीचे गिरेंगे तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटेन करना। अदर देन दैट भाई बहुत बढ़िया रोड्स है, बहुत बढ़िया।
यहाँ पे ना सामने एक ढाबा सा दिख रहा है, टॉयलेट वॉयलेट भी है यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ यहाँ पे चाय शाय पी लेता हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:10 एंड ऊपर जो ये विलेज देख रहे हैं ना, दिस इज़ नाको विलेज एंड नाको विलेज में फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ। ये वाली साइड से ऐसे होते हुए ये वाला जो रास्ता है ना, ये जा रहा है टुवर्ड्स खाप संगम एंड देन शिमला की तरफ। यहाँ माउंटेन मंचीज़ करके एक ढाबा है, मेन हाईवे पे ही है। बस यहाँ पे आके मैं रुका हूँ, बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है, बढ़िया एकदम परफॉर्मेंस कर रही है। तो दोस्तों बस एक चीज़ के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वाली सीरीज़ के अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक शॉट्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। एक्चुअली उसका कारण ये है कि मेरे पास ना सिर्फ 5 डेज़ है, दिल्ली से शिमला, काजा, मनाली एंड देन दिल्ली पूरा ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए। सिनेमैटिक शॉट्स नहीं ले रहा कि कैमरा रख दिया एंड देन बाइक लेकर आ रहा हूँ, बाइक लेके जा रहा हूँ, वो सब शॉट्स आप ज़्यादा नहीं देख पाओगे इस वाली सीरीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ करना। बट अदर देन दैट आपको इन्फॉर्मेशन मैं पूरी देता हुआ चलूँगा इस सीरीज़ के अंदर, बाइक के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, रोड्स के बारे में, कौन कौन सी जगह आप जा सकते हैं इसके बारे में, और ऐसे ही जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब रेगुलर प्रोवाइड करूँगा। तो एक काम करता हूँ, चाय पीता हूँ, मैगी खाता हूँ एंड देन आपको दोबारा बाइक पे मिलता हूँ। ये है जी मेन नाको, और यहाँ पे देख रहे हो ना बस पीछे, ये लेफ्ट वाली साइड पे बस भी लगी हुई है। तो सामने अगर आप देखोगे ना बोर्ड है वेलकम टू नाको विलेज। यहाँ से आप नाको विलेज के अंदर एंट्री करते हो एंड नाको विलेज में अंदर ना बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और मैं ऑलरेडी वहाँ पे जा चुका हूँ। तो नाको विलेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है नाको लेक, जो कि सर्दियों के अंदर जम जाती है, वो मैंने ऑलरेडी देखी हुई है, तो वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नाको को मैं कर रहा हूँ स्किप। अभी 2 किलोमीटर बाद आने वाला है अपनी इस रोड ट्रिप का सबसे ख़तरनाक एरिया, जिसे कहते हैं मलिंग नाला। एंड अभी ढाबे वाले भैया से मैंने पूछा था मलिंग नाला की हालत कैसे है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मलिंग नाला की हालत इस टाइम पे ख़राब है, क्योंकि मलिंग नाला पे बारिश हुई है। मतलब इस नाकों में वैसे यूजली बारिश नहीं होती, बट इस बार बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से मलिंग नाला जो है ना, वो जो रास्ता है उसमें दर्रा पड़ गया है एंड थोड़ा ख़तरनाक सा हो गया है। तो भैया ने बोला कि थोड़ा आराम से जाना, तो देखते हैं। अभी आपको आगे दिखाता हूँ मलिंग नाला, जो कभी यहाँ पे जब हम स्पीति करते थे ना, उस टाइम पे मलिंग नाला पे पड़ती थी बहुत तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग। इतनी तगड़ी होती थी ना कि भाई हालत ख़राब हो जाती थी लोगों की। पर सर्दियों के अंदर ना मलिंग नाला पे जम जाती है बहुत ही घनघोर बर्फ़। मलिंग नाला ना बहुत तगड़ा हर्डल है अपने इस रोड ट्रिप का, तो माता का नाम लेते हैं और बहुत प्यार और प्रेम से मलिंग नाला को क्रॉस करते हैं। हालांकि शुरुआत में यहाँ पे आपको देखो ख़राब रास्ता और टूटा हुआ जो वो है ना रास्ता, वो दिख गया है। देख रहे हो ये पूरा धंस गया है, और यही बता रहे थे भैया कि इस बार बारिश हुई है, यहाँ पे बारिश होने की वजह से ना रास्ता धंस गया है। तो जो इतनी चौड़ी रास्ता था ना, वो अब हाफ होके रह गया। ये देख रहे हो ये पूरा धंस गया है। ये है जी सामने, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मलिंग नाला पे। यहाँ पे पहले होया करती थी तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग, जो कि अब नहीं है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे जम जाती है अति से भी अति बर्फ़, बहुत सुंदर लगता है। एंड फ़िलहाल अभी भी यहाँ पे मेरे को एक वाटर क्रॉसिंग दिख रही है। ये पूरी की पूरी यहाँ पे बहुत ख़तरनाक, ये देखो वाटर क्रॉसिंग होती थी, अब तो इन्होंने यहाँ पक्का बना दिया है, तो ऐसी कोई वाटर क्रॉसिंग है नहीं। ये देखो ऊपर से आता है पानी पूरा ग्लेशियर का, तो अब तो ये कुछ भी नहीं बचा यार। जब ये होया करता था ना अपने टाइम पे, बहुत ही डेंजरस होया करता था। जय माता दी, आगे लिखा हुआ है खतरा, नाला पार करे कृपया। देख रहे हो वो जो सेक्शन है ना, वो भाई वहाँ से बैकड्रॉप है बहुत ख़तरनाक वाली। सबसे ख़तरनाक मुझे यही वाला मलिंग नाला का एरिया लगता है। एंड जय माता दी, आराम से हम बस क्रॉस कर ले इसको। देख रहे हो लेफ़्ट साइड पे बैकड्रॉप, तो आराम से अपने को ये क्रॉस करना है एंड आगे बढ़ना है। देख रहे हो यहाँ पे तो रास्ता बन गया भाई, पहले यहाँ पे रास्ता नहीं होता था, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी।
अब तो रास्ता बन गया, अब तो कोई इशू नहीं है यार, बढ़िया है। इन द लैंड ऑफ लाला लामा डोंट बी गामा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। ज़्यादा चतुर चालाक मत बनो, जो एरिया है जिसका एरिया है उनको उसी के हिसाब से चलो आप। अब तो मलिंग नाला कुछ भी नहीं है यार, इजीली क्रॉस हो गया। चलो अब चल रहे हैं आगे हम काजा की तरफ। बीच में पड़ेगा सुमडो, सुमडो पे अपने को करानी पड़ती है एंट्री, तो वहाँ पे हम एंट्री कराएंगे। एंड आई थिंक एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन अब वहाँ पे ना कुछ चार्जेस भी लेने लगे हैं, तो देखते हैं कितने चार्जेस है क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं मलिंग नाला से चल रहा हूँ सुमडो की तरफ। देख रहे हो यहाँ पे कभी 20 की स्पीड से भी बाइक नहीं चलती थी, आज मैं 100 की स्पीड से चला पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे जो रास्ते हैं वो पूरे के पूरे पक्के पेव्ड बना दिए हैं। सो थैंक यू सो मच BRO, थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू यू। जहाँ पे आपको ऐसे JCB खड़ी हुई मिले ना, तो समझ जाओ वहाँ पे लैंडस्लाइड कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये लैंडस्लाइड वाला एरिया था। देख रहे हो ये सारी की सारी लैंडस्लाइड हो रखी है, ऊपर से थोड़े थोड़े करके ना पत्थर गिरते रहते हैं। ये देखो पूरा रोड के बीच में इतनी बड़ी चट्टान आई हुई है। तो ये सब एरिया से जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी निकल लो। कभी भी यहाँ पे रुकने की हिम्मत मत करना भाइयों, क्योंकि आई नो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होता किसी की भी तरफ से, BRO की तरफ से, या फिर लोकल्स भी बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते कि आप ऐसी जगहों पे रुको जहाँ पे ऐसे भुरभुरे पत्थर हो। तो वो कभी भी हवा से किसी भी तरीके से ना वो थोड़े थोड़े खिसकते रहते हैं और गिर सकते हैं। भाई रास्ते तो बहुत अच्छे बन गए हैं भाई, रास्ते तो बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक मुझे कहीं पे भी ऑफ रोडिंग नहीं मिली है, कहीं पे भी। वो 1-2 पैचेस में मिली है, वो भी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, तो 10 मीटर का, 15 मीटर का, 5 मीटर का ऐसे करके ऑफ रोड है। अदर देन दैट भाई अभी तक मुझे दिल्ली से बहुत बढ़िया रोड्स मिली है। तो डेवलपमेंट पूरे ज़ोरों शोरों पे चल रही है भाई। आओ घूमने आओ और घूमने आओ यार, मज़ा आ जाएगा आपको ये सब जगहों पे घूमने पे। चलो मैं एंट्री कराता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। L1010 AG 1 राहुल, दिल्ली 92। सर ऊपर एक वो भी पड़ता है ना, आगे से एक पास पड़ता है ना, ऊपर एक पास भी पड़ता है ना ऊपर। अभी कहाँ से आया? अभी तो मैं वाला पास पड़ता है यहाँ। हाँ ये 2 बजे क्लोज हो जाता है, कल खुलेगा 9 बजे। अच्छा अच्छा, लेप्चा पास। हाँ ठीक है सर। कितनी ऊंचाई पे है ये? 13,000 से थोड़ा कम है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके। सो जी मैं ये सोच रहा था कि ये लेप्चा पास है ना, ये भी चला जाऊं, पर ये अब बंद हो गया है, 2 बजे तक ही ओपन रहता है। तो यार लेप्चा पास जाना था यार, लेप्चा पास अब मैं जा ही नहीं पाऊँगा क्योंकि 2 बजे तक ये रहा देखो, यहाँ से सुमडो विलेज आता है, यहीं से ऊपर जाके आपको वहाँ वाली साइड से ऐसे करके पीछे जाओगे आप लेप्चा पास के लिए, एंड काजा के लिए ये वाली साइड पे। तो लेप्चा पास बाय बाय ब्रो, 23 किलोमीटर है यहाँ से। तो फ़िलहाल तो मैं नहीं जा पाऊँगा लेप्चा पास क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, कल तक का टाइम नहीं है, टाइम ऑलरेडी 4:30 बज गए हैं और अपने को पहुँचना है काजा। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर से करेंगे लेप्चा पास को। ये देखो जी अब वाला सेक्शन आ गया जहाँ से आपके 2 रास्ते कटते हैं। इस वाली जगह से अगर आप राइट को जाओगे तो आप पहुँच जाओगे ग्यू मोनेस्ट्री जहाँ पे मम्मी है, एंड लेफ्ट हैंड वाली साइड पे जाओगे तो आप पहुँच जाओगे काजा के लिए। तो यार ग्यू मोनेस्ट्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ, तो अभी मेरा जाने का मन नहीं है, टाइम कम है, तो मैं ग्यू मोनेस्ट्री को स्किप कर रहा हूँ। अभी आगे ना एक ऐसा सेक्शन आएगा, वो जो भुरभुरे पत्थर वाले बताए थे ना पहाड़, अब वो आगे आने वाला है। अच्छा वो आगे एक बाइक चल रही है यार कोई चल रहा है ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो अकेले तो वैसे भी कर ही लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट जब कोई होता है तो थोड़ी हिम्मत सी बन जाती है। हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी है, शाम का समय काके, और धूप बहुत तेज़ आएगी। ये देखो हाथ रखना पड़ रहा है आगे क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई डोंट नो कैमरे में कितना दिखाई दे रहा है, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा अनटिल अनलेस मैं अपना हाथ ऐसे करके रख रहा हूँ। चलो जी धूप गई। देख रहा हूँ वहाँ पे कैसे
धूल मिट्टी उड़ रही है। आई थिंक पत्थर गिर रहे हैं वहाँ से शायद, छोटे छोटे, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। सामने देखो, इधर देखो, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। ऊपर पहाड़ों से ना छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं नीचे, उसके अंदर, रिवर के अंदर। देख रहे हो वाला रास्ता कैसे जा रहा है, बढ़िया, एकदम पक्का पेव्ड बना हुआ रास्ता। हालांकि छोटा है पर बढ़िया है। एंड इस वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा था आपसे, कैसे मिट्टी मिट्टी भुरभुरे पत्थर वाले सेक्शन आता है जहाँ पे लगातार कभी भी है पत्थर गिर सकता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये है ना, देखो रोड़ी रोड़ी पड़ी है भाई, ऐसा बहुत तगड़े वाला भी आगे सेक्शन आएगा जिसमें इतनी सारी रोड़ी ऐसे करके पड़ी हुई है एंड गिरती रहती है थोड़ी 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 सी। अभी मैं जा रहा हूँ ना, अभी भी आपको दिखा दूंगा गिरती हुई। रोड पे तो गिरी हुई होगी, थोड़ी थोड़ी सी गिरती भी रहती है। ये देखो, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। देख रहे हो कैसा है ये रोड़ी रोड़ी, ये देखो छोटे छोटे रोड़ियाँ हैं। अभी तो और आएगा आगे। ये सेक्शन बहुत ख़तरनाक लगता है मुझे, पूरा का पूरे सेक्शन में देखो पूरी की पूरी रोड़ी है। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा बच के आराम से, यहाँ पे खड़ा नहीं होना, बस निकल जाना है प्यार प्रेम से। राइट साइड पे पहाड़ पे भी नज़र रखते हुए निकलो। कुछ एक सेक्शंस हैं स्पीति में जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलना पड़ेगा। अदर देन दैट तो मतलब ऐसा कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बस यही है कि थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लैंडस्लाइड का सीन रहता है ना यहाँ पे, कुछ गिरता रहता है। कैमरा बंद करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता यार मेरा सोचता हूँ कि यार दिखाता रहूँ, क्या क्या हटाऊँ यार। इतनी सारी जगहें हैं, इतनी सारी खूबसूरती है ना दिखाने के लिए कि बंदा अगर सोचे ना 20 मिनट का व्लॉग बनाए तो 20 मिनट का नहीं, कम से कम 1 घंटे का व्लॉग बनता है एंड देन आपको ये ब्यूटी दिखा सकते हैं हम। देखो कैसे जत्था जा रहा है आगे भाई, टेम्पो ट्रैवलर का। इस तरीके से जत्था जाते हुए देख रहा हूँ ना, तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कभी ऐसा ना हो कि वहाँ पे होम स्टेज मिलना भी डिफ़िकल्ट हो जाए काजा में। ओ हो, धूल उड़ा रहे भाई, इनसे तो आगे निकलना चाहिए पर ये साइड ही नहीं देंगे। आगे स्कॉर्पियो तो दिल्ली की है भाई। तो जी दोस्तों, ये टाबो एक बड़ा विलेज है यहाँ स्पीति वैली के अंदर। तो अगर आपको खाना पीना रहना है तो आपको इजीली टाबो में रह सकते हो। देखो एंड यहीं पर ही पड़ती है टाबो मोनेस्ट्री। यहाँ से जाके या फिर पीछे वाली साइड पे ना टाबो मोनेस्ट्री भी है। तो अगर आप टाबो में रुकते हो तो टाबो मोनेस्ट्री भी जा सकते हो। मैं नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ। तो अपने आइटनरी में अभी टाबो मोनेस्ट्री नहीं है क्योंकि अपने पास टाइम कम है और हमको डिस्टेंस कवर करनी है ज़्यादा। और स्पीति रिवर देखो इस वाली साइड पे ग्रीन कलर की है। जितनी दूर दूर होती है ना, मतलब जितनी दूर चली जाती है तो उतना ना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी कलर की होती जाती है जितनी क्लोजेस्ट होती है ना, क्योंकि ये सारे ग्लेशियर के पानी होते हैं। तो ग्लेशियर का पानी पिघलता है उस टाइम तो बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जब डिस्टेंस कवर करता है तो धूल मिट्टी ये वो अबड़म चबड़म मिल मिला के ऐसा बन जाता है। और ऊपर से यहाँ पहाड़ों के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता है, तो जो भी ब्लास्टिंग करते हैं या फिर जो भी ये चट्टानें होती है ना, वो सारी की सारी रिवर के अंदर वो फेंक देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि ये मिट्टी कलर की हो जाती है। बट इनिशियली तो बहुत ही प्योर वाटर होता है, बहुत ही ज़्यादा प्योर। ये देखो बिल्कुल बगल में, इससे बगल में और क्या लोगे हैं, इससे बगल में और क्या लोगे। स्पीति रिवर जस्ट ये रही हमारे बगल में एंड इस कच्चे वाले रास्ते से होते हुए गुजर रहे हैं। यहाँ पे देखो कैसे ये किले टाइप के बने हुए हैं जो कि आपका स्वागत करने के लिए ऐसे खड़े हुए हैं। ये देखो 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 यार कैसे नुकीले हैं भाई ये। एंड इनके बीच में से होते हैं आपको जाना होता है। ये देखो क्या शेप बनी हुई है यार, नेचुरल शेप बनी हुई है। देख रहे हो कैसे ऐसे कटे हुए हैं हवा से और बढ़िया से पहाड़ बनाए हुए हैं भाई। डिफरेंट नज़ारे हैं भाई, डिफरेंट जगहों के, मज़ेदार है ये भी। ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था ये वाला सेक्शन कब आएगा, कहाँ आएगा, मैं भूल गया था। एंड अब मुझे याद तो नहीं आया, अब मैंने देखा तो ये सेक्शन आता है आफ्टर
टाबो के बाद आपको देखने के लिए मिलते हैं। शिचलिंग करके एक गांव है जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर आगे है, उससे पहले। टाइम हो गया 5:42, 6, सवा 6, साढ़े 6 बजे तक मैक्सिमम अंधेरा हो जाएगा। एंड वही अपने को टाइम दिखा रहा है काजा पहुँचने का। जस्ट इन टाइम पहुँचेंगे हम, जस्ट इन टाइम। अंधेरे में ना मेरा चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता यार, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा मजबूरी हो या फिर हाईवे हो। हाईवे पे तो भी चला लेते हैं, हालांकि हाईवे भी मैं ना अब अवॉइड करने की ही सोचता हूँ, क्योंकि हाईवे पे जो ट्रक ड्राइवर है ना, रात के टाइम पे भाई प्रचंड रूप देखने के लिए मिलता है। अभी मैं महाराष्ट्र से जब दिल्ली आ रहा था ना, तो मैंने गुजरात से लेके दिल्ली तक मोर देन 1200 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई थी। बहुत मज़ा आया उस पर हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप चलाई थी कम से कम 27 घंटे या 28 घंटे के आसपास, 26 से 27 घंटे के आसपास चलाई थी, और बहुत हालत ख़राब हो गई थी भाई वहाँ पे तो। ओहो, देखो यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, देख रहे हो, यही वालों की बात कर रहा था। तो यहाँ आराम आराम से चलेंगे भाई। देख रहे हो कैसे सांप बन रही है। तो ये वाले सेक्शन की कह रहा था, यहाँ पे ना ऐसे करके गिरते रहते हैं। लास्ट टाइम जब आया था ना, तब भी गिरे हुए थे यहाँ पे, और गिर ही रहे थे इनफैक्ट मेरे सामने। वो वाली तो फुटेज ही यार यहाँ पे ना वो हो गई थी मेरी, करप्ट हो गई थी। कहाँ भाई HR-26, देखो ना कितनी तेज हवा चल रही है, पूरा धूल मिट्टी उड़ा रही है। इन्हीं हवाओं की वजह से ना ये ऊपर से ना पत्थर गिरते रहते हैं, छोटे मोटे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मुलाकात होती है अमन और आदि से। अमन जो बाइक चला रहा है और आदि जो पीछे पिलियन बैठा हुआ है। इन दोनों की कहानी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन लोगों ने रात को 2 बजे एक रील देखी एंड देन उसके बाद स्पीति रोड ट्रिप प्लान कर ली। जैसे तैसे जो कपड़े थे उनको पैक किया और निकल गए स्पीति रोड ट्रिप पे। सो अब ये लोग स्पीति से लेके दिल्ली तक के सफ़र में आगे की वीडियोस के अंदर आप इनको मेरे साथ ट्रैवल करते हुए देखोगे। ये भाई है HR-26 गुड़गांव के। काजा रूम ले लिया आपने? नहीं। अच्छा, पहले से बुकिंग करना पड़ता है? नहीं ऐसा नहीं है। गुड़गांव से आए हो आप? मैं गुड़गांव से वो नीला कांडा होते हुए आया हूँ। अच्छा, कोई नहीं, चलो साथ चलो, कोई बात नहीं। चलो आप आगे चलो, पीछे हूँ मैं। तो जी ये 2 भाई मिले हैं, बुलेट HR-26। तो नंबर देख के मैं पहचान गया कि गुड़गांव से है ये। तो मैंने पूछा तो कह रहे हैं हाँ गुड़गांव से हैं। तो थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि जैसे इनको नॉलेज नहीं है। तो पूछ रहे कि स्पीति जा रहे हो, इनको नहीं पता कि हम ऑलरेडी स्पीति वैली के अंदर ही है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस, कहीं भी जाओ, मतलब स्पेशली ऐसी जगहों पे, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लिया करो, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लिया करो, थोड़ी बहुत नहीं। एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि उन्हें ये नहीं पता कि स्पीति और काजा में फ़र्क क्या है, मतलब काजा स्पीति वैली के अंदर ही आता है, बट क्योंकि सब स्पीति बोलते हैं तो ऑब्वियसली स्पीति के नाम से है। स्पीति इज़ अ वैली एंड स्पीति वैली के अंदर आता है काजा, टाबो, ये जितनी भी जगह है ना, स्पीति वैली के अंदर आता है। तो भाई लोगों को देखते हैं कहाँ तक चलते हैं साथ में। वैसे जा रहे काजा तक ही है, आई होप ये काजा ही जा रहे हो, आगे ना जाए। ये वाला सेक्शन देखो, ये मिट्टी वाला सेक्शन है, और ये जो मिट्टी है ये देखो ऐसे खिसक के आ रखी है यहाँ पे रोड पे। और इनके कलर देखो, आप देखो रास्ते थोड़े ख़राब है, इसलिए मैं रोड पे ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ रादर देन वहाँ पे। तो ये वाला पूरा ऑफ रोड सेक्शन है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर हाँ ख़राब है, जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अपने टॉप बॉक्स की वजह से। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जब हम मनाली बढ़ेंगे ना लोसर से, तो भाई तो आएगा ऑफ रोड। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चू है, बच्चू। वाटर क्रॉसिंग्स देखने के लिए मिलेगी तगड़ी, और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। अभी भी रास्ते ख़राब ही चल रहे हैं भाई। स्पीति के करीब जो जा रहे हैं ना, ज़्यादा ही मैंने तारीफ़ कर दी, उसके बाद से ख़राब रास्ते ही है। तो कितना ख़राब रास्ता है भाई, क्या पूरा काजा तक ख़राब ही रास्ता है?
चलो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। टाइम भी एक बार आपको बता देता हूँ ना क्या हो रहा है। 6 बज गए पूरे। दोस्तों ये वाला रास्ता जाता है धनकर मोनेस्ट्री के लिए, एंड ऊपर जाके धनकर मोनेस्ट्री है। तो अगर आपको धनकर मोनेस्ट्री भी जाना है तो आप जा सकते हैं, और ये वाला जाएगा। एंड आपको पता है मैं धनकर मोनेस्ट्री नहीं जा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी धनकर मोनेस्ट्री जा चुका हूँ जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे धनकर मोनेस्ट्री में। एंड इस वाले पॉइंट से काजा दिखा रहा है करीब 24 किलोमीटर दूर। 24 किलोमीटर मतलब कम से कम आधा घंटा और चलानी है अपने को बाइक, एंड देन विल रीच काजा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं काजा में। टाइम शाम के 6:34 मतलब 6:30 हो गए हैं। एंड सामने जो चमचमाते हुए जो घर देख रहे हैं ना इस माउंटेन रेंज के अंदर, दैट इज़ काजा। तो काजा अब हम पहुंच गए हैं। एंड काजा में अपने को एक होम स्टे ढूंढना है। होम स्टे ढूंढ के आज का दिन काजा के अंदर हम एंड कर देंगे। आई डोंट नो आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, पर जितना भी दिखाई दे रहा हो सुनाई तो एटलीस्ट दे ही रहा होगा। तो जी जो हमने अपना सफ़र शुरू किया था दिल्ली से वेडनेसडे मॉर्निंग 4 बजे, वो आज थर्सडे फ्राइडे को फ्राइडे आज थर्सडे है, आई थिंक थर्सडे है, हाँ वो थर्सडे को शाम को 6:30 बजे ख़त्म हो गया है। तो जी हम काजा में पहुंच चुके हैं। आप सभी का एक बार दोबारा से काजा के अंदर स्वागत करता हूं। सो अब आगे देखो कैसे अपने को मिलता है जी होम स्टे। इधर देखते हैं रूम लेना है ना, रूम। मैं कह रहा हूँ रूम लेना है ना आपको। हाँ इधर देखते हैं, इधर नीचे इधर थोड़े सस्ते मिल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कैंप में रुको। कैंप आपके पास है? कैंपिंग कहाँ ही करोगे, -6 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे। हाँ आज का रूम ले लेते हैं। हाँ चलो आओ यहाँ देखेंगे, आ जाओ। तो जी काजा में पहुँच गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे काजा का बस स्टैंड है। एंड सरप्राइजिंगली भाई काफ़ी भीड़ है यार काजा के अंदर, काफ़ी लोग हैं काजा के अंदर। युलगल होम स्टे देखते हैं यार, कहीं पर होम स्टे में सस्ता सा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। काजा के अंदर ना रूम नहीं मिल रहे हैं। 4-5 होटल्स हमने सर्च कर लिए, सब जगह रूम फुल है। ये भी फुल है, यहाँ पे 2-3 देख लिए वो भी फुल है। टाइम हो रहा है शाम के 7। एंड आई थिंक ये लॉन्ग वीकेंड है ना 2 अक्टूबर की वजह से, शायद उसकी वजह से फुल है। तो देखते हैं यार कैसा होता है। मिल तो जाएगा पर कब मिलेगा वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। रूम चाहिए? हाँ कितने लोग हैं सर? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। दावा होम स्टे जाना, दावा होम स्टे है? दावा होम स्टे कहाँ पर है? यहाँ से आप मार्केट से नीचे जाएंगे ना, हाँ होटल मंडाला आएगा, हाँ उसके जस्ट पीछे हाँ वहाँ पे है, राइट साइड पे है। हाँ। बैठ जाओ अगर दिखा सकते हो तो। मैं थोड़ा पानी भर रहा हूँ ना सर, या नंबर नोट कर लो, वो लेने आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली करीब 1 घंटे होटल रूम ढूंढने के बाद हमें ये होम स्टे मिल गया था। डिसेंट सा होम स्टे था। एंड इसके अंदर था एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, और नीचे भी बेडिंग इन्होंने की हुई थी। तो यू कैन नॉट इमेजिन कि भाई ये वाला जो होम स्टे था ना हमें मात्र 1200 रुपये के अंदर मिला, मतलब 400 रुपये पर पर्सन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय।